नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अमावस्या की तिथि पर आप अपने कुंडली के तमाम दोषों को दूर कर सकते हैं। खास तौर से जिसको हम ज्योतिष में ऋण कहते हैं, कुंडली में तमाम तरह के ऋण होते हैं, उनके निपटारे के लिए आप अमावस्या पर खुद उपाय कर सकते हैं और उन उपायों को करके आप अपनी कुंडली के ऋणों से आजाद हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो हम जानेंगे कि अमावस्या पर कैसे कुंडली के ऋण दूर होंगे, कैसे कुंडली के दोष दूर होंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन निर्धन लोगों को शाम के समय खास तौर से सफेद वाले बताशे बांटिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा हर शनिवार को शाम को किया जाए तो घर के लोगों के बीच में आपसी तालमेल बेहतर होगा और घर में समृद्धि आएगी, घर का कलह कलेश दूर हो जाएगा। चूंकि इस बार 26 फरवरी को अमावस्या है, इसीलिए अमावस्या पर आप अपने तमाम ऋणों को दूर कर सकते हैं, तमाम ऋणों का निपटारा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पितृ ऋण के बारे में। पिता से संबंधित ऋण जो कुंडली में होता है, जो सूर्य की समस्या से होता है, उसका क्या निवारण है भाई? सूर्य और राहु के संयोग से इस ऋण का निर्माण होता है। कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हो तो इस ऋण का निर्माण हो जाता है। कहीं कहीं पर लोग इसको पितृदोष भी कहते हैं। पिता और अपनी से ज्यादा उम्र वाले लोगों का सम्मान अगर आप करें, खासतौर से पिता का सम्मान करें, तो इसमें कमी आती है। अमावस्या के दिन गुड़ का दान करिएगा और सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जप करिएगा और गुड़ का दान करिएगा, ये ऋण समाप्त होगा। मातृ ऋण, माता से संबंधित ऋण, चंद्रमा वाला ऋण है। चंद्रमा अगर कुंडली में अत्यधिक कमजोर हो जाए या राहु के साथ बैठ जाए तो कुंडली में मातृ ऋण का निर्माण हो जाता है। इसके होने पर मानसिक स्थिति खराब होती है और स्त्री पक्ष से जीवन में कष्ट होता है। अगर आप महिलाओं का सम्मान करें, आदर करें, तो ये ऋण कम होने लगता है। और अमावस्या के दिन, जो कि इस बार 26 तारीख को है, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के मटकी में भरकर या मिट्टी की छोटी सी हांडी में भर के दूध का दान करिए और शिव जी का दर्शन करिए, तो ये ऋण समाप्त हो जाएगा। और भी ऋणों को समाप्त करने के छोटे छोटे उपाय आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा। विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। नौकरी में हालांकि बदलाव होगा और यह फेवरेबल होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं संतान ऋण के बारे में। संतान ऋण बृहस्पति से पैदा होता है। पंचम भाव में बृहस्पति राहु का संयोग हो जाए या कुंडली में बार बार बृहस्पति निगेटिव होने लगे तो ये योग बन जाता है। बार बार जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं या संतान के दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाते हैं, उनकी कुंडलियों में भी संतान ऋण पैदा हो जाता है। संतान को प्रेम करने से, उसके दायित्वों को ठीक से निभाने से ये ऋण समाप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या 26 तारीख को है, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और इस ऋण की समाप्ति होगी। भातृ ऋण, भाई का ऋण, मंगल से पैदा होता है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर हो या राहु से पीड़ित हो जाए तो इस ऋण का निर्माण हो जाता है। इसके होने पर जीवन में मुकदमेबाजियां होने लगती हैं, वाद विवाद होने लगते हैं और जेल यात्रा जैसी नौबत भी आ जाती है। इस ऋण के होने पर सात्विक रहना चाहिए और अपने भाई से संबंध ठीक रखने चाहिए। साथ ही साथ
काले रंग से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें या हनुमान जी के सामने बैठकर भी सुंदर कांड का पाठ करें तो इस ऋण का मोचन होगा, ये ऋण समाप्त होगा। बाकी ऋणों की बात भी करेंगे कि 26 तारीख को अमावस्या है, कौन कौन से ऋणों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, बचाव करें, सतर्क रहें, सेहत का बहुत ख्याल रखें। हालांकि पड़ोसी के साथ तनाव भी हो सकता है, वहां भी सावधानी बनाए रखिए। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, वाहन खरीद सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, धन हानि से और नुकसान से बचाव करें। सेहत की वजह से मन भी परेशान दिख रहा है, लेकिन नया कार्य भी ना करें, नया कार्य करने से बचें। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 65%। धन का ऋण भी कुंडली में होता है और ये ऋण कुंडली में दिखाई देता है बुध की वजह से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। आलोक कुमार ने हमें मेल लिखा है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1980, जन्म का समय है 4:30 सवेरे, जन्म का स्थान है श्री रामपुर कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि कानून की पढ़ाई की है, वकालत कर रहे हैं, कुछ दिनों से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम बढ़िया नहीं चल रहा है, तो क्या प्रोफेशन छोड़ के नौकरी की तरफ जाना चाहिए या कोलकाता की जगह ही बदल देनी चाहिए, कहीं और कोशिश करनी चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति भी ठीक है और सैटर्न भी ठीक है, दोनों ठीक है। और जो वकालत के प्रोफेशन में वाणी वाला पार्ट है वो बुध से आता है, वो थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है, तो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट अच्छा ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये प्रोफेशन आपको सूट करेगा, रहिए कोलकाता में ही, वहीं वकालत की कोशिश करिए, आपको उसी क्षेत्र में उसी जगह पर सफलता मिलेगी। और आपका बेहतर जो वकालत का दौर है, सफलता का समय है, वो 2018 के सितंबर महीने से शुरू हो रहा है। तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए, धैर्य रखिए, लेकिन ये फील्ड बहुत अच्छा है, आपको खूब सूट करेगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, वजन में 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ये 2 काम आप करें, सफलता निश्चित मिलेगी। बट हाँ, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, उसको बैलेंस करें, पन्ना पहने, गायत्री मंत्र पढ़ें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वकालत के प्रोफेशन में पेशेंस की बड़ी आवश्यकता होती है, इसकी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब जानते हैं धन के ऋण के बारे में। धन का जो ऋण होता है बुध से संबंधित होता है। कुंडली में बुध खराब हो जाए, बुध निगेटिव हो जाए, वीक हो जाए, तो व्यक्ति को आर्थिक ऋणों का, धन के ऋण का सामना करना पड़ता है। अगर राहु का संयोग हो गया बुध के साथ, तो व्यक्ति कर्ज पाने के लिए कपट करता है, जालसाजी करता है, फ्रॉड करता है। ऐसी दशा में एक तो मां दुर्गा की नियमित उपासना करें और गुप्त दान करते रहें, ताकि ये कर्ज का जो चक्कर है इससे आप बच पाएं। अब 26 तारीख को अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन देवी को नारियल और चुनरी एक साथ अर्पित कर दीजिएगा। लाल चुनरी और पानी वाला नारियल, ये देवी को अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके कर्ज में सुधार होगा, कर्ज में कमी आएगी। अब एक और ऋण है जिसको कहते हैं कलत्र ऋण। कलत्र माने परिवार, फैमिली। तो कलत्र का जो ऋण है ये शुक्र से पैदा होता है। शुक्र और राहु के संयोग से बनने वाले योग को कलत्र ऋण कहा जाता है। पारिवारिक दायित्वों की अगर आप उपेक्षा करते हैं, गृहस्थ जीवन में ईमानदार नहीं रहते हैं, तो ये ऋण उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में बाधा आती है, फैमिली लाइफ में लगातार दिक्कत दिखाई देती है। नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती, शिव और गौरी की संयुक्त पूजा अगर आप करें, तो ये ऋण धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है।
अमावस्या के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें और मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। निश्चित रूप से ऋण शांत होगा, समाप्त होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। आकस्मिक रूप से लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत के योग बन रहे हैं। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार के योग हैं। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे आपको। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 69%। अब एक और ऋण है जिसको कहते हैं क्रूर ऋण या संस्कार का ऋण। ये ऋण पैदा होता है शनि से, सैटर्न से। शनि अगर खराब हो गया कुंडली में या शनि राहु का संयोग हो गया तो ऐसा ऋण प्रकट हो जाता है, ऐसा ऋण हो जाता है। पूर्व जन्म में अगर आपने अपने दायित्वों को नहीं निभाया है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो ये ऋण पैदा हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति का जीवन भाग्य के हाथों की कठपुतली बन जाता है। जो जो भाग्य में लिखा होता है वैसे वैसे जिंदगी चलती जाती है। आचरण को अगर आप शुद्ध रखें और अपने गुरु के साथ जुड़े रहें, गुरु की कृपा आपको मिलती रहे तो ये ऋण समाप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन गुरु पूजन करें, अपने गुरु की पूजा उपासना करें। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की पूजा करें और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ करें ताकि ये ऋण समाप्त हो, ये ऋण नष्ट हो। एक और ऋण होता है जिसको कहते हैं अज्ञात ऋण। अज्ञात ऋण बनता है राहु और केतु से। समस्त ऋणों का जितने भी तरह के ऋण कुंडली में होते हैं उनके पीछे जो मुख्य प्लेनेट है, जो मुख्य ग्रह है, उसका नाम राहु है। जब भी राहु अकेला द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, अज्ञात ऋण जैसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति होती है। खूब सारे मानसिक रोग भी परेशान करते हैं। शनिवार के दिन प्रकाश का दान करें, दीपक जलाएं पीपल के नीचे, कंबल का दान करें और राहु के मंत्रों का जप करें तो ये ऋण कम होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ 26 तारीख को अमावस्या है तो अमावस्या के दिन वृक्ष अगर आप लगवा दें, खासतौर से पीपल का वृक्ष लगवाएं, पीपल का पौधा लगवाएं तो इसमें विशेष रूप से फायदा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर आपको मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध करने से निकट के संबंध खराब हो सकते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब अभी दिखाई दे रहा है और लग रहा है नौकरी करने के बारे में सोचेंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%। अब जानते हैं अन्य ऋण के बारे में। कुंडली में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ग्रह दशाएं बहुत अच्छी हैं, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है और सफलता नहीं मिल रही है। कुंडली में कोई समस्या भी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो समझिए कि कुंडली में कोई न कोई ऋण जरूर है। ऐसी दशा में रोज सवेरे 40 दिनों तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अमावस्या के दिन
निर्धनों को लंगर खिलाइए, भोजन करवाइए जितनों करा सकते हैं, और वस्त्रों का दान करिए जितनी आपकी सामर्थ्य है। कर्जा लेके मत करिएगा। ऐसा करने से आपको अज्ञात ऋण से या किसी भी तरह के ऋण से छुटकारा मिलेगा। तो आज हमने बात की अमावस्या के दिन आप अपने ऋणों को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अमावस्या की तिथि पर, जैसे इस बार अमावस्या 26 फरवरी को है, तो अमावस्या की तिथि पर अगर आप निर्धन को भोजन कराते हैं, एक को ही करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भोजन कराएं तो वो बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से जो वर्तमान जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है, वो निश्चित रूप से हल हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।